जिला कुल्लू के खराल घाटी के कोट गांव में आज फागली का पर्व मनाया गया है। देवता माहूटी नाग के दर्शन के लिए लोग उमड़े। देवता के दर्शनों को मंदिर में भक्तों की कतारें लगी। मंदिर में ढोल नगाड़ों के साथ देवता की देव विधि को पूरा किया गया। देवता के साथ देवता माहूटी नाग के गुर की देव खेल आकर्षण का केंद्र रही। ढोल नगाड़ों की थाप पर देवता ने देव नृत्य भी किया। श्रद्धालुओं ने देवता के पास पूंछ भी डाली। ग्रामीणों ने फागली में आए मेहमानों की खूब खातिरदारी की। इससे पहले सुबह देवता के करडू को सजाया गया। देवता के प्राचीन मंदिर में देव पूजन की प्रक्रिया हुई। देव पूजन के बाद देव खेल हुई। शाम को देवता अपने भंडार वापस आए। माहूटी नाग के कारदार लालचंद्र ठाकुर का कहना है, माहूटी नाग की फागली धूमधाम से मनाई गई। पर्यटन नगरी मनाली में हेरोइन का धंधा बढ़ता जा रहा है। लगातार पुलिस की गिरफ्त में आ रहे हैं। आज मनाली के एचएससी जगदीश IOPS मनाली के होटल प्रेशर लॉज जिला कुल्लू में एक व्यक्ति हरप्रीत सिंह पुत्र मनजीत सिंह निवासी VPO रोमाना अलबेल सिंह तहसील जैतू फरीदकोट पंजाब उम्र 28 वर्ष के कब्जे से 17 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है। DSP KD शर्मा ने बताया, मामला उक्त व्यक्ति के खिलाफ ND एवं PS की धारा 21 के तहत PS मनाली में मामला दर्ज कर लिया गया है। नशा बेचने और करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। हेरोइन के नशे में बच्चे आ रहे हैं। पुलिस तो अपना काम कर रही है, माँ बाप को चाहिए अपने बच्चों की तरफ ध्यान दे। अभी कुछ ही दिनों पहले 14-15 साल के लड़के हेरोइन पीते पकड़े गए। DSP KD शर्मा ने आग्रह किया है, अपने बच्चों का ध्यान रखें। हिमाचल का नाम सितारों के जैसा चमकने वाले देवकांत जल्द ही फिल्मी बड़े सितारों के साथ चमकते नजर आएंगे। देवकांत हिमाचल के जिला मंडी के ऐसी हस्ती है जिन्हें अपनी पहचान बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल गजल गायक गुलाम अली के शागिर्द रह चुके देवकांत की आवाज के हर कोई कायल है। हाल ही में 21 फरवरी को जिला बिलासपुर के घुमारवी में आशा किरण संस्था ने हिमालय श्री अवार्ड के नाम से बहुत बड़ा आयोजन करवाया, जिसमें बॉलीवुड सेलिब्रिटी बैडमैन गुलशन ग्रोवर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस आयोजन में हिमाचल के कई संगीत कलाकारों ने अपनी कला का जादू बिखेरा, लेकिन इस आयोजन की शोभा बने संगीत का हर प्रकार के गीतों को अपनी सुरीली आवाज से सजाने वाली गुलाम अली के शागिर्द देवकांत ने भी
अपनी आवाज से पंडाल में मौजूद सब श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर डाला, जबकि गजल गायक देवकांत जी को सुरीली आवाज के लिए बॉलीवुड सेलिब्रिटी बैटमैन गुलशन ग्रोवर ने बेस्ट अवार्ड दिया। मेरा गीत अमर कर दो, होठों से छू लो, मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ गीत मेरे, ये प्रीत अमर कर दो, होठों से छू लो, मेरा गीत अमर कर दो। जग ने छीना मुझसे, हिमाचल के 59 शहरों के लिए बनेगा नया डेवलपमेंट प्लान। सरकार ने लिया फैसला, हिमाचल प्रदेश के 59 शहरों के लिए नया डेवलपमेंट प्लान बनाया जाएगा। भवन बनाने के लिए स्ट्रक्चर डिजाइन और इंजीनियर की रिपोर्ट होना जरूरी है। राज्य में प्राकृतिक आपदा से सबक लेते हुए सरकार इस पर योजना तैयार कर रही है। शिमला डेवलपमेंट प्लान की तर्ज पर शहरी निकायों के लिए भवन बनाने का यह प्लान बनेगा। विधानसभा में भी इस मामले पर विस्तृत चर्चा हुई है। प्राकृतिक आपदा में जो मकान गिरे व क्षतिग्रस्त हुए हैं, उनका मुख्य कारण स्ट्रक्चर डिजाइन और इंजीनियरों से सलाह न लिया जाना बताया जा रहा है। ऐसे में सरकार प्लान के तहत ही शहरी निकायों में भवन निर्माण करने पर विचार कर रही है। शिमला प्लानिंग एरिया को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दी है। इसके तहत शिमला प्लानिंग एरिया में 3 से 5 मंजिला तक भवन बनाने को अनुमति दी है। जहां 5 मीटर सड़क है, वहां लोग 5 मंजिला तक भवन निर्माण कर सकते हैं, जबकि जहां सड़क नहीं है, वहां 2 मंजिला भवन और एटिक का निर्माण किया जा सकता है। एटिक को भी सरकार ने रिहायशी बनाया है। इसकी ऊंचाई 10 फुट के करीब की गई है, यानी इसको लेकर लोगों को 3 मंजिला मिल रही है। ऐसे ही प्लान प्रदेश सरकार अन्य शहरी निकायों के लिए भी तैयार करने पर विचार कर रही है। प्रदेश में 59 शहरी निकाय हैं। पीसीपी मंत्री राजेश धर्मानी ने कहा है कि राज्य में प्लान के साथ भवन के निर्माण की जरूरत है। प्रदेश में प्राकृतिक आपदा के चलते करीब 3000 पक्के मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। सबसे पहले नुकसान जिला मंडी में हुआ है। बारिश के चलते नालों में पानी का बहाव बढ़ा और कई मकानों को अपने साथ बहा ले गया। हिमाचल के 4 हेलीपोर्ट के लिए उड़ान योजना में 52 करोड़ का बजट मंजूर। हिमाचल प्रदेश के 4 विधानसभा क्षेत्रों में भारत सरकार की उड़ान 5.1 रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम RCS के तहत हेलीपोर्ट बनेंगे। इसके लिए केंद्र सरकार से योजना के तहत 52 करोड़ रुपए का बजट जारी हो गया है। प्रत्येक हेलीपोर्ट के निर्माण कार्य पर 13 करोड़ रुपए व्यय होंगे। कांगड़ा के तहत विधानसभा क्षेत्र धर्मशाला के समीप रक्कड़, पालमपुर, जिला चंबा और किन्नौर के रिंकांगपिओ में हेलीपोर्ट के लिए जगह का चयन किया गया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की RCS प्रबंधक अतुल्य अग्रवाल ने इस बारे में हिमाचल प्रदेश के पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग के प्रधान सचिव को बजट स्वीकृति के संदर्भ में एक पत्र भेजा है। 26 अक्टूबर 2023 को प्रदेश सरकार ने इन हेलीपोर्ट के निर्माण के लिए बजट से संबंधित पत्र भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय के संयुक्त सचिव को भेजा गया था। प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन कमेटी ने 15 जनवरी 2024 को आयोजित बैठक में इन चारों हेलीपोर्ट के लिए बजट की स्वीकृति प्रदान की थी। अब भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने इन चारों हेलीपोर्ट के निर्माण के लिए बजट जारी करते हुए हिमाचल सरकार को निर्देश दिए हैं कि शीघ्र हेलीपोर्ट का निर्माण और हेलीपोर्ट के संचालन से संबंधित कार्य को पूरा किया जाए। इसके बाद उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राधिकरण में जमा करवाया जाए। भारत सरकार की उड़ान 5.1 रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम RCS के तहत हेलीपोर्ट बनाए जा रहे हैं। उड़ान का विस्तृत अर्थ है उड़े देश का आम नागरिक। नागर विमानन मंत्रालय की उड़ान योजना में महामारी के दौरान मेडिकल कार्गो पहुंचाने, जनजातीय जिलों में कृषि उत्पादों की आपूर्ति और हवाई यात्रा आदि शामिल है। FD शेयर के नाम पर 10 लोगों से 11.55 लाख ठगे, बैंक में ताला लगाकर आरोपी महिला फरार।
ऊना शहर में लॉकडाउन के बाद खुले एक निजी बैंक के प्रबंधन पर शेयरों और एफडी के नाम पर 11.55 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने का मामला प्रकाश में आया है। इस मामले में करीब 10 लोग पीड़ित हैं, जिन्होंने पुलिस प्रशासन के समक्ष न्याय की गुहार लगाई है। शिकायत मिलने पर पुलिस ने बैंक की निदेशक के खिलाफ धारा 420 व 406 आईपीसी के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार नरेंद्र सिंह निवासी गांव डाकघर भकेड़ी तहसील बड़सर जिला हमीरपुर ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि चंडीगढ़ धर्मशाला सड़क मार्ग के किनारे मोहल्ला गलुआ में साल 2020 में लॉकडाउन के बाद बैंक खुला। प्रियंका ठाकुर निवासी चूरडी तहसील बंगाणा जिला ऊना उक्त बैंक की डायरेक्टर थी। शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि उसके सहित करीब 10 लोगों ने बैंक में एफडी और शेयरों के माध्यम से पैसे दिए, लेकिन उनकी एफडी अवधि पूरी होने के बाद उन्हें कोई पैसा बैंक की ओर से नहीं दिया गया। नरेंद्र सिंह ने कहा कि उनकी एफडी को पूरा करते हुए 1 साल का समय बीत चुका है। उन सभी के कुल 11,55,700 रुपए बैंक की ओर से देय बनते हैं। उनके पास बैंक का खाता संख्या और एफडी शेयरों की कॉपियां भी है। शिकायतकर्ता ने कहा कि आरोपी बैंक डायरेक्टर प्रियंका ने बीते करीब 11 महीने से बैंक बंद रखा है कि पैसे कुछ दिन में मिल जाएंगे और कभी फोन नहीं उठाते। शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि आरोपी डायरेक्टर ने कई खाता धारकों के फोन नंबर भी ब्लॉक कर दिए हैं। जब उन्होंने ऊना आकर देखा तो पाया कि प्रियंका ठाकुर का ऑफिस ऊना सब्जी मंडी के सामने किराए की इमारत में था, जिसे वह बिना किसी नोटिस दिए बंद करके भाग गई हैं। उन्होंने कहा कि प्रियंका ठाकुर ने उनके साथ धोखाधड़ी की है और अब धमकियां देती है कि आपने जो करना है कर लो। शिमला में मौसम ने ली फिर करवट, कुफरी में हिमपात। प्रदेश की राजधानी शिमला में शनिवार शाम को मौसम ने अचानक करवट ली। बता दें, पर्यटन स्थल कुफरी में बर्फबारी हुई। पर्यटकों के चेहरे पर खुशी देखी गई। नौराधार व हरिपुरधार में 6 से 7 इंच बर्फबारी हुई। चूड़धार में न्यूनतम तापमान -5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हिमपात होने से तापमान में भारी गिरावट आई है। राजधानी शिमला में शनिवार शाम मौसम ने करवट बदली। शिमला में बर्फ के फाये गिरे। पर्यटन स्थल कुफरी में हिमपात हुआ। इससे सैलानियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। सिरमौर जिला में शनिवार दोपहर बाद ऊपरी क्षेत्र चूड़धार, नौराधार, हरिपुरधार, गाताधार सहित ऊंचाई वाले क्षेत्रों में वर्षा व हिमपात शुरू हुआ। जिला की सबसे ऊंची चूड़धार चोटी पर देर शाम तक 1 फीट हिमपात हुआ। नौराधार व हरिपुरधार में 6 से 7 इंच हिमपात हुआ। देर शाम तक हिमपात का सिलसिला जारी रहा। किसान और बागवान अभी वर्षा व हिमपात कम होने से मायूस है। अब तक जमीन में पूरी नमी नहीं आई है। चूड़धार में न्यूनतम तापमान -5 डिग्री सेल्सियस रहा। हिमपात के कारण क्षेत्र के कई संपर्क मार्गों पर वाहनों की आवाजाही ठप रही। सोलन, मीनस और हरिपुरधार नाहन मार्ग सहित मुख्य मार्गों पर यातायात सामान्य रहा। हिमपात के कारण तापमान में आई भारी गिरावट के कारण जिला में सर्दी का प्रकोप बढ़ गया है। वीकेंड पर मनाली में उमड़े पर्यटक, 65% पहुंची होटलों की ऑक्यूपेंसी। पर्यटन कारोबार ने पकड़ी रफ्तार। वीकेंड पर मनाली में पर्यटकों का हुजूम देखने को मिल रहा है। अभी 100 लग्जरी बसों समेत 2 दिन में मनाली 1200 से अधिक पर्यटन वाहन पहुंचे हैं। इसके चलते होटलों में ऑक्यूपेंसी 65% पहुंची। इसके साथ ही पर्यटन कारोबार ने रफ्तार पकड़ी। मनाली में हो रहा हिमपात पर्यटन सीजन टूरिज्म सीजन के लिए संजीवनी साबित हुई है। सप्ताहांत पर पर्यटन नगरी मनाली में सैलानियों की चहलकदमी बढ़ गई है। शुक्रवार व शनिवार को 100 से अधिक लग्जरी बसों समेत 1200 से अधिक पर्यटक वाहन मनाली पहुंचे हैं। पर्यटन नगरी मनाली की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रोज बर्फ के फाये गिर रहे हैं। सप्ताहांत में होटलों में ऑक्यूपेंसी 65% के पार हो गई है। पर्यटन कारोबारी रोशनवा रिम्पी ने बताया कि इस बार विंटर सीजन के शुरुआती दिनों में मौसम मेहरबान नहीं हुआ, लेकिन फरवरी का महीना पर्यटन की दृष्टि से बेहतर रहा है। वोल्वो एसोसिएशन की चेयरपर्सन लाजवंती शर्मा ने बताया कि लग्जरी बसों की आमद में बढ़ोतरी हुई है। होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष मुकेश ठाकुर ने बताया कि सप्ताहांत के चलते मनाली में पर्यटकों की आमद बढ़ी है।